आप देख रहे हैं उदयपुर अब तक न्यूज़। देखते रहिए उदयपुर अब तक न्यूज़। कामे श्रीहर्षे कामनाम देहि मे नित्यं कामे श्री नमस्ते जीव्यां कर्मादाय करण देवी वामें शत्रुप्रियंतिं गदा विच घातं दक्षिणां पीताम्बरं दुर्भुजां नमामि और चतुर्भुजां नमामि। कि राजस्थान के इस पवित्र स्थल धर्म नगरी में सनातनी चतुर्मास का आयोजन जो 4 महीनों से निरंतर चल रहा है। इस माह में अधिक मास होने से ये चतुर्मास बहुत ही उत्तम माने गए हैं और इसमें माँ जगजननी माँ पीताम्बरा जो सोने के सिंहासन पर विराजमान है, एक बाएं हाथ में शत्रुओं की जीवा से लिप्त है और दाहिने हाथ से मुद्गर से उस शत्रु का प्रहार करेगी। आपके माध्यम से महाराज श्री दिगंबर महाराज श्री भारती जी के द्वारा ये 54 कुंडी महायज्ञ का जो महा आयोजन हो रहा है, ये हमारे उदयपुर के लिए नहीं, हमारे पूरे विश्व के लिए समृद्धि, एकता, अखंडता और जात पात की अवधारणा को समाप्त करेगा। हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी दुश्मन रूप बनाकर मारीच का, बाहु का या खरदूषण जैसे राक्षस बैठे हैं जो बार बार हमारी सीमाओं पर प्रहार करते हैं, उनका भी दमन होगा। जो देश हमारे विरुद्ध चल रहा है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध चल रहा है, उनका भी दमन करेगा। और इस यज्ञ में बैठने वाले जितने भी जोड़े होंगे उनको सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होगा। ज्ञात, अज्ञात, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सारे शत्रुओं का दमन होगा। मैं इस यज्ञ में और इस धरती पे आकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इस धर्म नगरी में राणा जी जैसे जैसे महायोद्धा, राज दरबारे जैसे यहाँ पर जो है पूरे संसार को पालन करते थे। यहाँ पर कम से कम 10,000 राजस्थान के क्षेत्र में 10,000 गुरुकुलें होती थी प्राचीन काल में। और मेरा सरकार से भी निवेदन है कि आने वाले समय में ये यज्ञ सरकार को भी परिवर्तन करेगा। इसलिए मेरा एक ही है कि इस यज्ञ में हर प्राणी को जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और ज्ञात अज्ञात रूप से भी जो भी इसका सहयोग कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ। इस कमेटी के जितने भी मेंबर हैं जो निरंतर 4 महीनों से अपना घर द्वार त्याग कर, अपने काम धंधे त्याग कर इस आयोजन में लगे हैं, इस यज्ञ के जो हमारे आचार्य जी हैं, इनका भी बहुत बहुत मैं साधुवाद करता हूँ और जितने भी प्राणी लगे हैं। और एक बात मैं आपको और करना चाहता हूँ, ये यज्ञ में 4,67,000 आहुतियाँ दी जाएगी। 4,67,000 आहुतियाँ दी जाएंगी। ये आहुतियाँ निरंतर 8 बजे से 2 बजे तक चलेंगी। इस यज्ञ में जो भी भाग लेना चाहते हैं, ये जो कुल आहुतियाँ ये सब 54 कुंडों की मिलाकर 9 दिन की 4,67,000 आहुति होगी। ये यज्ञ 15 तारीख को सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और इसकी जो है 24 तारीख को 11 बजे इसकी पूर्णाहुति होगी। इस पूर्णाहुति में हमारे जगत गुरु शंकराचार्य श्री नरेंद्र सरस्वती और हमारे निर्माण अखाड़ा के क्या नाम है जो इस यज्ञ में आएंगे और जो हमारी शहर की भी और हमारे प्रांत की भी और राष्ट्र की भी शोभा बढ़ाएंगे। उनमें यज्ञ हो रहा है, इसको जैसा कि हमने सुना है, बता रहे हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा यज्ञ है। इसके बारे में बंगलामुखी यज्ञ विश्व में पहली बार 54 कुंडी महायज्ञ हो रहा है और वो भी तांत्रिक विधि से, सात्विक तांत्रिक विधि के अनुसार ये यज्ञ होगा। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस इंसान के घर में व्याधियाँ का वास है, जो शत्रु से घिरा हुआ है, जिसका धन हरण हो गया है, निर्धन है, ऐसे व्यक्ति इस यज्ञ में शामिल होकर अपने प्रसाद को जागृत कर सकता है। तो 4-5 जोड़े एक यज्ञ में बैठ सकते हैं। 250 से 300 जोड़े एक स्कूल में 54 कुंड में बैठ सकते हैं।
हाँ दिन में कितनी बार होगा? हैं? एक ही दिन पूरा दिन चलेगा? हाँ नहीं, ये 9 दिन तक ये चलेगा। कुछ समय मिले तो आप अपने परिवार सहित आके इस यज्ञ में शामिल हों और अपने आप को भी कृतार्थ करें, क्योंकि आपने इस धर्म यज्ञ में इतना सहयोग किया है। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभार और साधुवाद प्रकट करता हूँ कि भगवती जगदम्बा पिताम्बरा आप लोगों के धन धान्य और समृद्धि से भरपूर करें। इसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आप सेविंग वगैरह नहीं कर सकते, छोड़ कर्म नहीं कर सकते। और क्या है, जो यहाँ हमने सबको खाने पीने की व्यवस्था की है। सुबह उनके लिए बाल भोग भी रहेगा, फलाहार भी रहेगा, शाम को भोजन भी रहेगा। अगर वो लोग अपनी शुद्धता रखना चाहते हैं तो यहाँ भोजन करें, और अपने घर में भी अगर वो शुद्धता से खाना चाहे तो वो अपने घर में भी बना के खा सकते हैं। जो नियुक्त हुए हैं या हो रहे हैं या होंगे, उनको हम 14 तारीख को यहाँ बुलाकर 10 विधि स्नान, हमारे शास्त्रों में 10 विधि स्नान होता है, और उनका पुण्य वाचन जो होगा उससे क्या कि उनको किसी तरह की व्याधि उस अनुष्ठान केंद्र में नहीं आती। ऐसा बालक हूँ जिसको बौद्ध बालक बोलते हैं, और मैंने जिस स्थिति में उनको पकड़ा था, आज उस मेरी स्थिति उससे 1000 गुना है। मैंने अगर उनसे 1 रुपये की कल्पना करी तो मुझे 100 रुपये दिया। काल से ग्रस्त है, सब हम लोग काल के अंदर में और सबको काल पकड़ेगा। हमारी मुक्ति एक काल से अगर बचना है तो हमें भजन करना चाहिए। और भजन मैं तो कहता हूँ कि चाहे आप माँ ही करो, कोई नहीं। माँ ये नहीं देखती है कि मेरा पुत्र नहाया हुआ है कि नहीं है, स्नान किया कि नहीं किया है, खा दिया भोजन किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भाव उसके प्रति एकदम अर्पण होना चाहिए। मैं ये नहीं जानता कि उपवास रखना, ये रखना, ये सब एक अलग है। माँ कभी नहीं कहती कि तुम ऐसा करो, वो कहती कि तुम्हारा निर्मल मन होना चाहिए। जिसका निर्मल मन है वो माँ के नज़दीक है। जैसे भी प्रयोग आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक नहीं कर सकता। अगर कोई तांत्रिक है और जो माँ का उपासक है, अगर कोई कर सकता है तो मैं चैलेंज करता हूँ, इस धरती में विश्व को चैलेंज करता हूँ। तो ऐसा तांत्रिक हो कि माँ के भक्त के ऊपर कुछ करके दिखा दे, तो जिंदगी भर की उसको दुरानी दिखाने के तैयार। आज हवन कोई प्रथम दिन और लास्ट दिन बैठना चाहिए, और कोई ऐसा भी आदमी हो कि वो चाहता कि मेरा 9 दिन हवन हो और उसके पास समय नहीं है, तो उनके संकल्प के अनुसार हम एक ब्राह्मण नियुक्त करेंगे जो उसका प्रतिनिधि रूप में से जो आहुति डालेगा। मैंने क्या बोला था, हम कहें उससे बढ़िया वो ईश्वर कर दे, और फिर वो जनता कहे कि यार ये हो गया, तो वो तो कुछ आकांक्षा है। राजनीति वाली बातें तो नहीं कर सकते कि 505 करोड़ रुपये पास करूँगा, क्या पता वो पैसा पास हुआ नहीं हुआ। ये कर्म हमसे नहीं हो सकता ना। यहाँ तो बेसिक प्रैक्टिकल चाहिए। यज्ञ करेंगे हमने कहा, तो यज्ञ की एक शाला बन रही है, यज्ञ की व्यवस्थाएं चालू होगी सुचारू रूप से। कथा करेंगे तो 4 कथा हो चुकी है। एक शाला कहाँ पे बनती है? आगे अभी आप देखते जाना, वो 15 नवंबर से वो भी आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी, शंकराचार्य हमारे निश्चलानंद जी, जगन्नाथ स्वामी पीठ के पीठाधीश्वर, अवधेशानंद जी जिसको 40 कंट्री मानता है, और पंचदशनाम जूना अखाड़े के वो आचार्य पीठाधीश्वर हैं। ये सब चतुर्माह जब पूर्ण होगा 22 नवंबर से 25 नवंबर तक, इन सब संतों के दर्शन। अवधेशानंद जी भी अवधेशानंद जी पंचदशनाम निरैनी अखाड़े से के आचार्य पीठाधीश्वर, कैलाशानंद जी, दोनों आचार्य को यहाँ आना है, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े आचार्य हैं, जिससे संन्यास परंपरा चलती है। और शंकराचार्य हमारे 2 शंकराचार्य हैं, सुमेरु पीठाधीश्वर और अपने निश्चलानंद जी नहीं, अपने काशी वाले नरेंद्र सरस्वती जी, वही अपने जो यज्ञ है, यज्ञ के मेन मुख्य अतिथि वही है, ईश्वर हैं। और जो तंत्र कौल की जो गद्दी चलती है, वो तंत्र कौल के गद्दीपति हैं हमारे माई बाबा। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा दर्शन दे रहा है। हिंदुस्तान के सब नेता इनसे वहाँ मिलने जाते हैं और यहाँ दर्शन देने यहाँ आते हैं। एक आह्वान और करना चाहता हूँ कि इस यज्ञ के निमित्त जिसने भी संकल्प ले रखा है योगदान करने का तन मन धन से, वो निश्चित करे, कभी भूल नहीं जाए, क्योंकि माँ बंगलामुखी का है। इसका संकल्प लिया हुआ आदमी कभी भी इससे वंचित नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम ये यज्ञ एक समृद्धि और सुख शांति के लिए कर रहे हैं,
तो वो भी हमारा एक परिवार का सदस्य है। अगर उसने किसी भी तरह की कल्पना की है इस यज्ञ के बारे में योगदान करने की, तो वो निश्चित करे। बस हमारी यही कि मनु, ये न्याय है। आप भी स्वयं मनु ब्रह्मा के अवतरण है, तो भी आपको धरती पर जाना पड़ेगा, तो इस न्यायपालिका के द्वारा चलना पड़ेगा। ये न्यायपालिका और भली कोई भी वजह हम है, आज हम तपेश्वरी हैं। आज हमारे मन में विचार आ जाता है कि यार राजा हम बड़े महंत नहीं बन पाया, मंडलेश्वर नहीं बन पाए, तो स्वाभाविकता मुझे अगला जन्म लेना है, राजा बनना है, नेता बनना है। स्वाभाविकता कि तब करने के बाद जितने भी आज नेता बेटे सब बाबा है पुराने। इनकी आत्मा से पूछा जाए तो पुरानी आत्मा लाई जाए, पूछा जाए कौन थे ताले तुम, सब बाबा। तो छोटा बाबा था वो सरपंच है, तो बड़ा बाबा था वो कोई विधायक है, वो उससे बड़ा बाबा था वो सांसद है, और उससे बड़ा बाबा था आज प्रधानमंत्री। साधु बन के तो भ्रष्टाचार नहीं कर सका, नेता बन के भ्रष्टाचार करने के पैदा कल्याण के लिए यही किया जा रहा है। इसमें एकता, अखंडता और जात पात की अवधारणा को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है कि हम सब एक हैं और एकता और अखंडता में ही समृद्धि। नरेंद्र सरस्वती इस यज्ञ के मुख्य अतिथि हैं और वो जो है यहाँ 22 तारीख को आएंगे। 23 और 24 तारीख को 2 दिन का जो है यहाँ सभा होगी, धर्म सभा होगी। इसमें बहुत साधु संत भी आने वाले हैं। अभी इनका सबका नाम समय निर्धारित नहीं हुआ है, जैसे भी होगा महाराज भी आपको अवगत कराएंगे। आमजन की भागीदारी कैसे रहेगी इसमें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि विश्व में पहली बार और ये उदयपुर ही क्यों चुना गया, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। राजस्थान तो बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश से हमारे 28 प्रदेश है, 28 प्रदेशों में बंगलामुखी यज्ञ का यहाँ स्थापना महाराज श्री ने क्यों किया? ये भगवती की कृपा है। महाराज एक माध्यम है और भगवती जो है, क्योंकि उदयपुर एक पूर्वी राजा महाराजों की समृद्धि स्थली है। यहाँ ज्ञान और वैराग्य का भी जो है उत्थान हुआ था और यहाँ पर जो है सेंटर, जैसे जोधपुर पूरा सेंटर होता है, उसी तरह ये उदयपुर भी धर्म का सेंटर है। यहाँ से पूरे विश्व का कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। राजयोग प्राप्ति या राजनीति में विजय हासिल करने के लिए इस तरीके की जो पूरी बंगलामुखी यज्ञ जो है काफ़ी फायदेमंद रहता है। तो ऐसे में भी चुनावी समय भी ये चल रहा है, तो उसमें किस तरीके से देखिए, इस यज्ञ में ये मानसिक कामना यज्ञ है। इसमें यज्ञ में आप जिस भी कामना से बैठोगे आपकी कामना पूरी होगी। तो हमारे ने कहा है कि कामख्याम काम समत्रम कामेश हर प्रिय, कामना सर्व कामना देहि में नित्यम कामेश, सर्व कामना सभी कामना, चाहे आप राजनीति में विजय प्राप्त के लिए करें या न्यायालय के करें या आप नौकरी के लिए प्रयास करें या व्यापार के लिए बिजनेस के लिए करें, किसी भी तरह से आप इस कामना में बैठेंगे आपकी निश्चित पूर्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं।